जबरदस्त किस्म की जो है वो इंडियन बॉलर्स ने आज बॉलिंग की है। एक बार फिर से इंडियन बॉलर्स ने डोमिनेट कर दिखाया है। 263 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया है। की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के 263 के जवाब में 21 स्कोर बना लिया और इंडिया का कोई खिलाड़ी भी अभी तक आउट नहीं हुआ। और अगर देखा जाए तो इस टाइम इंडिया की टीम को 242 स्कोर और बनाने हैं ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए। लेकिन इस पिच के ऊपर जितना स्कोर बन सकता था, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम उतना स्कोर बनाने में नाकाम रही है। और इसी चीज को लेके ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस टाइम काफी रो रहा है और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स उनकी आ रही है। मोहम्मद सिराज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस। उन्होंने आगे से भी दोनों बैट्समैन को हिलाया, चाहे वो उस्मान ख्वाजा थे और चाहे वो डेविड वॉर्नर थे। का वो ओवर, अश्विन का वो जो ओवर था ना जिसके अंदर 91 के ऊपर 2 आउट हो गए, लेबुशन भी गया, स्टीव स्मिथ भी गया। अब ऑस्ट्रेलिया को 263 पे बंडल आउट किया। मोहम्मद शमी 4 विकेटों के साथ सरे फहरिस्त रहे। 3 विकेटें जडेजा के नाम पे आई, 3 विकेटें रविचंद्रन अश्विन के नाम पे आई। और भाई साहब 21 के ऊपर इंडिया विदाउट एनी लॉस। अब बड़ा वॉचफुल स्टार्ट था रोहित शर्मा और केएल राहुल की तरफ से। शायद रोहित शर्मा को अपनी इतनी परेशानी ना हो जितनी उनको सामने वाले पार्टनर केएल राहुल की परेशानी थी। नमस्कार दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आज पहले दिन, दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को 263 रन पे ऑल आउट कर दिया और अपनी पहली पारी में 21 रन पे बिना विकेट खोए दिन समाप्त किया। दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है कि 9 ओवर खेल जाना और आखिरी के छड़ों में और विकेट न गंवाना, तो भारत के लिहाज से ये बहुत बड़ी बात है। इस बात पे पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा और ऑस्ट्रेलिया ने आज अपनी तरफ से केवल एक फास्ट बॉलर खिलाए, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत तो बढ़िया की लेकिन वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाया। जैसा कि आपको सभी को पता है कि उस्मान ख्वाजा ने और पीटर हैंड्सकॉम्ब ने बढ़िया पारी खेली, लेकिन उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया ने 263 रन नहीं बनाए, जो कि उसी लिहाज से काफ़ी कम है। तो आगे पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा और इस पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। बहुत जबरदस्त किस्म का जो है आज बॉलिंग की, शमी के द्वारा बड़ी जबरदस्त बॉलिंग हुई। जडेजा ने बड़ा कमाल किए रखा और जो आपके सुपर डुपर बॉलर हैं और वो है जडेजा और अश्विन, इन्होंने भी कमाल कर दिया था उस समय। देखिए, आखिरी टाइम पर पैड पर बॉल लग गया था और रोहित शर्मा को आउट भी दे दिया था अंपायर ने, और ये बड़ा बुरा हो जाता अगर इंडिया अपनी 1 विकेट गवा के, और कैप्टन रोहित शर्मा जो लास्ट मैच के हीरो थे, सेंचुरियन थे, अगर वो इस तरीके से दिन के इख्तिताम पर आखिरी 2-3 बॉलों कबल विकेट दे के चले जाते ड्रेसिंग रूम में, तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए बड़ा सेटबैक हो जाता। लेकिन एंड में लक भी काम किया और किस्मत ने भी साथ दिया कि फौरन से रोहित शर्मा ने रिव्यू लिया और उसके बाद रिवर्स करना पड़ा अंपायर को डिसीजन, और रोहित शर्मा सरवाइव कर गए। तो बड़ा जबरदस्त बात है, भारत ने 21 रन बना लिया, 9 ओवर से इख्तिताम हुआ है, कोई विकेट इंडिया ने नहीं दी। यानी कि कल डे 2 का आगाज टीम इंडिया बगैर किसी विकेट के नुकसान मैदान में उतरेगी। अली साहब, बॉलर्स के लिए आज बहुत कुछ है, स्पेशली अगर आप बात करें मोहम्मद शमी, कमाल बॉलिंग की आज, तो उन्होंने 4 विकेट चटकाई हैं। और उसके बाद अश्विन की तो आप जितनी तारीफ कीजिए भाईजान वो कम है। अश्विन साहब ने आज टेस्ट के नंबर 1 और नंबर 2 बैट्समैन को आउट किया, जिस तरीके से स्टीवन स्मिथ, मार्नस लेबुशन। मुझे अच्छी बात क्या लगती है अश्विन की अच्छी बात यह है कि वो आपको विकेट निकाल के देता है। अगर पार्टनरशिप लग गई हो तो अश्विन उस टाइम आपको विकेट चटका के देता है। सिर्फ 4 विकेटें ली हैं, शामी ने 4 विकेट्स लिए। हम लगे रहते हैं स्पिन, लेकिन मोहम्मद शामी जिसको कहते हैं लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है। और आज भी जिसको कहते हैं ना, उसने ब्रिलियंट बॉलिंग की है, उसने ऊपर से भी आउट किए, उसने नीचे से भी आउट किए। तो मतलब कि शामी जिसको कहते हैं ना, आपको मानना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा कि शामी जिसको कहते हैं रेड बॉल का एक बहुत ही क्लास का बॉलर है, और है वो बिल्कुल है। ख्याल से ये 80% दिन इंडिया करा, 20% दिन ऑस्ट्रेलिया करा। वो सिर्फ 20% दिन ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा रहा, क्योंकि जो अरुण जेटली स्टेडियम, जो न्यू दिल्ली में ये स्टेडियम मौजूद है जिसका नाम फिरोज शाह कोटला था, पहले अब अरुण जेटली स्टेडियम है। इस स्टेडियम की जो हिस्ट्री कहती है, जो टेस्ट मैचेस यहाँ खेले गए हैं, ये 37 टेस्ट मैच यहाँ खेला जा रहा है आज तक इसकी हिस्ट्री के अंदर। जो यहाँ नंबर्स करार दिए जाते हैं उसके लिहाज से तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ बिलो पार खत्म करके गया है। आपको अपनी स्क्रीन के इस तरफ, मैं अपने उल्टे हाथ, सीधे हाथ, जो भी जिसके भी हाथ भी, मेरा तो उल्टा हाथ है, तो उसकी तरफ आपको दिख रहा होगा कि जो फर्स्ट इनिंग एवरेज टोटल होता है इस ग्राउंड के ऊपर वो 342 होता है। सेकंड इनिंग्स का एवरेज 316 होता है, तीसरी इनिंग्स का एवरेज 237 होता है, और चौथी इनिंग्स का एवरेज ऑल द वे गिर के 165 पे आ जाता है। तो हाँ, अब कल ये मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर पोजीशन में हम होंगे कि 263 ऑस्ट्रेलिया का
ये काफी स्कोर था ना काफी स्कोर था, लेकिन इंडिया क्योंकि यहाँ टॉस हारा हुआ है और गुड टॉस टू विन हुआ ऑस्ट्रेलिया के लिए, और फोर्थ इनिंग के लॉ ऑफ एवरेजेस को अगर मैं यहाँ मद्देनजर पे रखूं, ये 36 टेस्ट मैचेस की कहानी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई जा रही है, और 37 टेस्ट मैच में अगर यहाँ फोकस में लेता हूं तो यहाँ एक बात ये तय होती है कि चौथी इनिंग्स इंडिया के लिए यहाँ परेशान कौन होगी। कुनिमन ने आज डेब्यू किया 19 सालों बाद। आज ऑस्ट्रेलिया पहली दफा अपने एक एंड से टेस्ट में वो स्पिनर से बॉलिंग ओपन करा रहा है। 2004 में भी उन्होंने इसी इंडिया के टूर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में पहली दफा स्पिनर को कराया था। और वो कंफ्यूज नजर आ रहे थे कि यार ये पिच जो है वो स्पिनर को हेल्प दे रही है या फिर फास्ट बॉलर्स को हेल्प दे रही है। एक साइड आके जो है वो 1 विकेट ले रहा है, दूसरी साइड आके शमी जो है 4 विकेट लेके चला गया, तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज नजर आए, इस बात में कोई शक नहीं है। अगर देखें तो आज के दिन का जो पहला घंटा था वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा, क्योंकि 1 विकेट टोटल गिरा था, लेकिन ख्वाजा ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, साथ में लबुशेन जो है साथ निभा रहे थे, तो पहला घंटा उनके नाम रहा। लेकिन लंच से तकरीबन जो है वो 3-4 आवर्स पहले से लेके जो मामला इंडिया के जो है वो हक में आया ना, जब एशवन ने भाई साहब जो है वो सेकंड लास्ट ओवर में मेरे ख्याल में 2 विकेटें जो है वो ले ली थी बैक टू बैक। पहले जो है वो उसने आउट किया क्या नाम है लबुशेन को, और उसके बाद अगले ही बॉल पे स्मिथ को, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 के दोनों बल्लेबाजों को आउट कर दिया, जिन पर ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही थी। उन दोनों को आउट किया और अगले ही ओवर के पहले बॉल पे जो है वो एक बार फिर से उस्मान ख्वाजा पर भी अपील हुई थी जडेजा की बॉल पे, लेकिन अंपायर ने वो आउट तो दे दिया था, लेकिन जब रिव्यू लिया गया तो वो नॉट आउट बंदा बना। अब अगर देखें तो अंपायरिंग किस लेवल की हुई है भाई, यकीन माने बहुत ही पैथेटिक किस्म की अंपायरिंग हुई है। क्योंकि आप देखें जो भी फैसला अंपायर ने दिया, अंपायर आउट दे रहा था, दूसरी साइड नॉट आउट करार पा रहा था, अंपायर नॉट आउट दे रहा था, रिव्यू ले रहे थे भाई तो आउट करार पाया जा रहा था बंदा। यानी कि ये किस लेवल की अंपायरिंग हुई है मुझे समझ नहीं आई। ये लास्ट पे भी अब रोहित शर्मा को आउट दे दिया था अंपायर ने, बॉल तो एज हुआ ही नहीं, रोहित शर्मा ने फौरन से, उन्हें पता ही नहीं है कि अंपायर ने आउट दे दिया, वो नीचे देख रहे हैं, ऊपर देखा तो यार अंपायर की फिंगर जो है ऊपर है। रोहित शर्मा ने फौरन से जो है रिव्यू लिया कि भाई ऐसे कैसे आउट हो सकता हूं, रिव्यू लिया। So it is a tremendous performance by Shami. He led from the front, fast bowler. इन्होंने तो अब वो कमिंग सोच रहा होगा यार मैं कल्ला कितने कवर कराना, मैं अकेला कितना कर सकता हूं। तो इंडिया के फास्ट बॉलर शामी ने वो देखे स्पेयर एड्राज, और जो कह रहे थे जादू ने कोई हेल्प नहीं की अश्विन की, तो फिर अश्विन 3 पे ही रह गया, शामी 4 पे निकल गया, जादू 1 से 3 पे आ गया, तो हेल्प हो गई, सही हेल्प हो गई। बाकी देखिए अगर आप एक जैसे 2 बॉलर खिलाएंगे तो ये समझ ले एक ही कामयाब होगा, या जादू या अक्षर। ये इसमें कोई वो जैसे ये नेथन लाइन या मर्फी, एक ही कामयाब होगा, दोनों नहीं हो सकते। मैं बात करना चाहूंगा अंपायरिंग की, बहुत ही थर्ड क्लास, बहुत ही पैथेटिक, और इतनी गंदी अंपायरिंग हो रही है। 10 साल में इंडिया 1 मैच शायद 2 टेस्ट इंडिया शायद हारा है 10 साल में अपने होम टेस्ट, और उनमें से एक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था, दैट वाज पुणे इन 2016-17, जब इन्होंने टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया ने 261 रन किए थे, आज इन्होंने 263 किए हैं। So probably that may well have been playing on their mind, or they wanted to do something out of the box. सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग बॉलर सिराज, अनफॉर्चुनेटली ये वो 10 ओवर में आउट नहीं किया। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन कमाल, उन्होंने जो है लंबे स्पेल्स किए और 3 for 57, और जो अच्छी चीज थी कि बैक टू बैक जो विकेट्स 3 दफा ऐसा हुआ ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स में, और फिर आपकी इनिंग्स कोलैप्स ही करती है कि बैक टू बैक विकेट्स गिरी हैं।